हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम फ्लूइड्स को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट देखेंगे उसका, जिसमें हम क्वेश्चन 6 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेशर डिफाइन कीजिए और ये बताइए कि क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। साथ में आपको यूनिट्स और डायमेंशंस भी बताने हैं। देखिए, प्रेशर की जब बात की जाती है तो एक प्रकार का ये भी एक फोर्स ही है, मगर ये किसी यूनिट एरिया पे लगता है। अगर किसी एरिया पे प्रेशर लग रहा हो, किसी एरिया पे फोर्स लग रहा हो, तो उस पर्टिकुलर फोर्स को फोर्स ना कह के आप प्रेशर कहते हैं। यानी कि प्रेशर का मतलब है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या एक्टिंग नॉर्मली टू द एरिया। तो द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज द थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। अब याद है आपको थ्रस्ट क्या था? थ्रस्ट का बेसिक मतलब था कि फोर्स परपेंडिकुलरली लगे। अब अगर थ्रस्ट कहीं पे, मतलब फोर्स और थ्रस्ट एक ही बात है, फोर्स को आप थ्रस्ट भी लिख सकते हो। थ्रस्ट कहीं पे किसी भी एरिया पे अगर लग जाएगा तो उसको आप कहोगे प्रेशर, राइट। चलिए, अगर मान लीजिए कि फोर्स थोड़ा सा लगाया और उसकी जो एरिया है वो भी बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं कि डेल्टा एफ यानी कि स्मॉल फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा ए इज इक्वल टू स्मॉल प्रेशर, राइट। ओके, अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। नहीं, नाउ जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप सोच के देखो, प्रेशर के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि आपको इधर से लगाना है, इधर से लगाना है, इधर से लगाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर फोर्स लगा दो तो हो गया प्रेशर। इसके लिए एक स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज फ्लूइड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ फ्लूइड हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो कि फ्लूइड प्रेशर की बात की जाए, अगर मैं बोलूँ कि लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल से सपोज करो, तो ये हर डायरेक्शन में एक ही बराबर का प्रेशर लगाते हैं। चाहे इधर लगवा लो चाहे इधर लगवा लो। तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं होते। अगर डायरेक्शन पे बेस्ड होते तो मे बी इधर ज़्यादा होता है, इधर कम होता है। जिस भी डायरेक्शन पे बेस्ड होते हैं उधर ही ज़्यादा लगाने लग जाते, पर ये डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं है। इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो और यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये जो चीज़ है, ये एरिया है। ये जो चीज़ देख रहे हो एरिया है, राइट। और ऊपर से आप फिंगर से क्या दे रहे हो? फोर्स। तो फोर्स अगर किसी एरिया पे लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया, राइट। अच्छा, फोर्स भी नहीं लगना चाहिए, एक्चुअल में लगता क्या है? प्रेशर के केस में लगता है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एरिया, राइट। थ्रस्ट क्या था? थ्रस्ट का मतलब था कि फोर्स जब परपेंडिकुलरली लगे। कैसे लगे? परपेंडिकुलरली लगे, ठीक है। एक्टिंग परपेंडिकुलरली। ये चीज़ भी आप समझ गए। चलिए आगे देखें। यहाँ पे ये जो बंदा है, ठीक है, इसके पैर को नोटिस कीजिए। यहाँ पे बहुत कम एरिया को कवर कर रहा है। अगर एरिया कम कवर कर रहा है तो आप सोच के देखिए, एरिया कम कवर कर रहा है तो ये प्रेशर ज़्यादा लगा रहा होगा। तो अगर ये इस सैंड पे खड़ा होगा तो सैंड के अंदर जो है निशान आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे निशान आ गए, राइट। सैंड जो है वो कंप्रेस हो गया। कंप्रेस इसलिए हो गया क्योंकि उसको ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि एरिया कम है। इस केस में ये लेट गया, लेटने से एरिया ज़्यादा हो गया। अब इसका जो भी वज़न है इतने एरिया में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यार इसका जो भी वेट है वो ज़्यादा एरिया में फोर्स लगाएगा, तो ज़्यादा एरिया में फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर की वैल्यू वहाँ पे घट जाएगी जब एरिया बढ़ जाएगा। तो यार ये था आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने कम एरिया को ये कवर कर रही हैं। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो अगर हील्स से अगर आप देखें तो हील्स कहीं भी सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है। आप सब यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, प्रेशर जो है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। हील के केस में एरिया कितना कम कवर किया गया? बहुत कम कवर किया गया, महज इतना एरिया कवर किया गया, ठीक है। और फोर्स तो पूरे पैर का लग रहा है, इंटायर लेग का पैर लग रहा है यहाँ पे फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हील का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, राइट। इस केस में देखिए, टायर के केस में देखिए, टायर का जो एरिया होता है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा चौड़ी टायर होती है वो उतना ही ज़्यादा उसका एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर एरिया बढ़ गया तो टायर के केस में जो प्रेशर है वो कम आता है, तो दबाव कम आता है। अगर प्रेशर कम आएगा तो जो आगे की ओर स्पीड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। प्रेशर कम तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, कम फोर्स से आप आगे की ओर व्हीकल को बढ़ा सकते हो। तो ये है आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। तो जब यूनिट्स की बात की जाती है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। वही बात है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन से, ऊपर एरिया चला गया मीटर का इन्वर्स स्क्वायर आ गया, राइट। या फिर आप पास्कल से भी आप इसको लिख सकते हो। चलें, अब बात की जाती है कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो यार डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन होता है इसका m l-1 t-2, m l-1 t-2। और CGS में ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इन्वर्स में। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है CGS में वो डाइन होता है।
अब आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है एक ऐसा मेथड जिससे आप फ्लूइड के प्रेशर को मेज़र कर सको। तो यार ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, आप इसको स्टडी कर सकते हो और आप यहाँ से फ्लूइड के प्रेशर को मेज़र भी कर सकते हो। तो यार इसको आप प्लीज़ स्टडी कर लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रॉम डेली लाइफ विच मेक्स यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए एक शार्प नाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को काटता है रादर देन कि एक ब्लंट नाइफ से। ब्लंट का मतलब क्या हो गया कि उस नाइफ का एरिया, उस नाइफ का जो एरिया है, ठीक है, उस नाइफ का एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया। अब एक बात बताओ, अगेन वही बात है कि अगर एरिया ज़्यादा हो गया तो वो प्रेशर कम लगाएगा। अब प्रेशर कम लगाएगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ अच्छे से नहीं कटेगी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से कटेगा। तो यार यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक शार्प नाइफ है, ठीक है, इसका यहाँ पे देख रहे हो कितना कम एरिया है, इसका एरिया कम है तो ये प्रेशर ज़्यादा लगा पाएगा। ये ब्लंट नाइफ है, इसकी बात की जाए तो ये एक ब्लंट नाइफ है, ठीक है। अगर ये ब्लंट नाइफ है तो इसका एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा और इसका एरिया जो होगा वो मिनिमम होगा। एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा, प्रेशर जितना ज़्यादा तो उतने अच्छे से वो कट कर पाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। अ शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट वन। इसी तरीके से रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन अ वुडन स्लीपर्स। वुडन स्लीपर्स पे रेलवे ट्रैक को क्यों हम वो करते हैं, बिछाते हैं, ताकि वहाँ पे एरिया बढ़ जाए। वुडन स्लीपर से एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है तो ट्रेन के जो भी व्हील्स होते हैं उसका प्रेशर कम फील होता है। मान लीजिए अगेन वही बात है कि सपोज़ यहाँ पे ट्रैक की बात की जाए तो देखिए ये अपना ट्रैक है, मान लीजिए अब ये ट्रैक है, इस पे ना व्हील आने वाली है ट्रेन की, ठीक है। तो इसके अगर यहाँ पे आप वुडन स्लीपर्स लगा दोगे तो इससे क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, ठीक है। पहले सिर्फ इतने इतने पोर्शन में फोर्स लगने वाला था, इतने पोर्शन में, अब एक तरीके से पूरे पे लगेगा। ये पूरा एरिया है उस पूरे प्रेशर को झेल लेगा। तो इससे क्या हो गया, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, एरिया बढ़ गया तो अगेन यहाँ पे भी प्रेशर जो है वो कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो ट्रैक जो है अपनी पोजीशन पे रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कि पिंस एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। जितना ज़्यादा पॉइंटेड एंड होगा उतना ही एरिया कम होगा, एरिया कम होगा मतलब मिनिमम होगा, मतलब कि वो वहाँ पे प्रेशर उतना ही मैक्सिमम होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी अच्छे से वो पिन अप हो जाएगा। तो ये चीज़ था। नेक्स्ट गाइस हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी के बारे में। अब देखो डेंसिटी क्या होता है। जब बात की जाती है डेंसिटी की तो डेंसिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ पानी में, लिक्विड में बेसिकली कितना डूब जाए, ठीक है, कितना इमर्ज्ड हो जाए। तो डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो ज़्यादातर लिक्विड की ही होती है, ऐसा नहीं सॉलिड का नहीं होता, पर आप उसके वॉल्यूम में अपने कितने मास को इंसर्ट करा पाते हो, ठीक है, उसे कहा जाता है डेंसिटी। इफ़ अ बॉडी हैज़ मास m ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम v, तो डेंसिटी क्या बनेगा, डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बनेगा मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट। तो इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशन। ये मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। अब देखो ये हमारे पास एक डायग्राम है, इस वाले केस में तीन चीज़ें। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत हल्का स्पंज टाइप या स्पॉन्ज टाइप हमारे पास मटेरियल है, यहाँ पे वुडन टाइप मटेरियल है और यहाँ पे एक सॉलिड आयरन जैसा मटेरियल है। अब अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी के फॉर्मूले में आपने स्टडी किया था, रो इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास ज़्यादा है, अगर मास ज़्यादा है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा डूबेगा, ठीक है। तो ये देखिए वो ज़्यादा डूब गया। नेक्स्ट एक और चीज़ ये भी है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम, ये भी चीज़ आप ध्यान से समझिए। तो मास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जितना ज़्यादा मास वो उतना ही ज़्यादा उसका डेंसिटी होगा। तो इस केस में सॉलिड का मास बहुत ज़्यादा था, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट ये सॉलिड जो है वो थोड़ा लाइट है और ये बिल्कुल लाइटर सॉलिड, लाइटेस्ट सॉलिड है। तो आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पास्कल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसमिशंस ऑफ फ्लूइड प्रेशर को स्टडी करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।